नमस्कार, बुंदेली दर्पण में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं डुमरा ग्राम में। जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ग्राम डुमरा गांव है और इस साइड डुमरा रेलवे स्टेशन कहेंगे, जिसकी पटरी यहाँ रेलवे फाटक और पटरी गई हुई है, जिसका निर्माण कार्य ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। और इस निर्माण कार्य के चलते हुए इन लोगों ने यहाँ पर भारी वाहनों के लिए प्रवेश निषेध किया हुआ है। लेकिन विडंबना ये है कि इन्होंने जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं वो टोटल गलत लिखे हुए हैं, या कहें कि भ्रामक इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि ये वाहन जो आ रहे हैं, 4 पहिया वाहन हो या 2 पहिया वाहन, सारे भटकाव ले रहे हैं और भटक रहे हैं। वापस इन्हें फिर से अभी 12-13 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तब जाके ये संजय नगर से हंसपुरा होते हुए निकलेंगे, चरणपादका होते हुए ही डुमरा तिगड्डे पहुंचेंगे। सकते लगा हुआ है जहाँ पे लिखा है यहाँ से मुड़े, जबकि आगे रास्ता टोटल बंद किए हुए हैं। फिर भी ये पुराना बोर्ड होगा, लेकिन अभी भी ये बोर्ड लगा है, जिसकी वजह से लोग और भ्रमित हो रहे हैं और बार बार यहाँ तक पहुंचकर आगे के लिए रास्ता तलाश रहे हैं। और रोड के इस साइड आप देखेंगे कि ये बोर्ड टोटल उल्टा रखा हुआ है। जहाँ लिखा हुआ है, शायद जूम करके मैं दिखाऊं आपको, तो इसमें लिखा हुआ है यहाँ रास्ता बंद है, जो जबकि उस साइड रास्ता खुला हुआ है और ये बोर्ड उल्टा रख दिया, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हो रहे हैं। और लगातार 4 पहिया वाहन इस साइड आ रहा है और जो आम लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ एक भाई साहब जुड़े हैं, हम जानेंगे इनसे। भाई साहब, क्या शुभ नाम है? जयेंद्र सिंह नाम। कहाँ से आ रहे हैं? महुआ से आ रहा हूँ। कहाँ जाना है? खजुराहो। खजुराहो जाने के लिए। आगे संजय नगर में आपको एक बोर्ड लगा हुआ है येलो कलर का, शायद आपने देखा नहीं? मैंने नहीं देखा। और किसी ने जानकारी भी नहीं दी? किसी ने नहीं। टोल के पास क्या कोई जानकारी आपको? कोई जानकारी किसी ने नहीं दी। कोई जानकारी। तो फिर आपको वापस 15 किलोमीटर का राउंड लगा के ऐसे घूम के जाना पड़ेगा। और हमें रास्ते ही मालूम नहीं है, अब क्या जाएंगे? नहीं, आप जहाँ से आए हैं उसी रास्ते से आपको वापस जाना पड़ेगा। चलिए, आप जा रहे घर। इस तरीके से लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अपने जिस गंतव्य पे उनको जाना है वो जा नहीं पा रहे हैं और अब उनका विचार बन रहा है कि वो वापस घर चले जाएं, क्योंकि वो काफ़ी भटक चुके हैं। उनका मानना है कि अब मैं आगे जाके क्या करूंगा, रास्ता ही पता नहीं है, क्योंकि प्रशासन ने उसके लिए एक विधिवत तरीके से बोर्ड या इंडिकेशन नहीं दिया है। इसी तरीके से हम आपको आगे का रास्ता भी दिखाएंगे। ये मोटरसाइकिल जो आप देख रहे हैं बार बार यहाँ से निकल रही हैं, और उसके लिए इन्होंने एक छोटा सा रास्ता बनाया है। आगे वो रास्ता खुला हुआ है या नहीं खुला है, उसकी जानकारी भी हम आगे जाके प्राप्त करेंगे और हम आपको उस रास्ते पे भी लेके जाएंगे जहाँ से ये डाइवर्सन इन लोगों ने किया है। हम आपको वहाँ का मंजर भी दिखाएंगे कि वहाँ क्या हालात हैं और क्या परिस्थितियाँ हैं। चलिए, अब एक ये रास्ता यहाँ जो जब इंटर करते हैं तो ओवरब्रिज के पहले ही, जहाँ बन रहा है ओवरब्रिज, उसके पहले ये लिखा हुआ है टेक डाइवर्सन, यहाँ से मुड़े। अब ये रास्ता गई है और इसमें बताते हैं सिंगल रोड है, तो यहाँ जाम भी लग जाता है। इसको भी, इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखला देते हैं आखिर कैसी रास्ता है और क्या यहाँ जो प्रशासन है उसके द्वारा क्या प्रबंध किए गए हैं इस रास्ते को राहगीरों को लेकर। आप देख सकते हैं लगातार गाड़ियाँ अभी भी जाती हैं, क्योंकि सही ढंग से उनको इंडिकेशन किया नहीं गया है। बाहर से अभी हरियाणा नंबर की गाड़ी निकली है, यूपी 78 निकली है। इस तरीके से तमाम वाहन चालक लगातार परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें निकलने के लिए जगह नहीं है यहाँ से। अब वापस ये करीब 20 किलोमीटर जाके फिर गंतव्य तक अपने पहुँच पाएंगे। चलो चलो तो अब चलिए, चलो हम बना रहे हैं, पर उतर हैं जब अपन सर फंस रहो। नहीं आना आप। अब ये जो रास्ता जो बनाई गई है, टेक डाइवर्सन लिखा गया है, यहाँ भी लोगों को देखिए किस तरीके से भटकना पड़ रहा है। लोग कहते थे कि आप चले जाओ, यहाँ से गाड़ी निकल जाएगी, लेकिन यहाँ बाइक वालों को भी सर झुकाकर निकलना पड़ रहा है। आप देखें तस्वीरें, यहाँ मतलब बाइक वाले भी अगर सर ऊपर करके निकलें तो नहीं निकल सकते। ये डाइवर्टेड मार्ग, मतलब एक और भ्रमित करने वाली तस्वीर आपको दिखवा रहे हैं। जिस तरीके से जो जिम्मेदार हैं, एमपीआरडीसी हो या रेलवे प्रशासन हो,
किस तरीके, यहाँ देखिए कि सर झुका के लोग निकल रहे हैं, क्योंकि अंडर ब्रिज है ये। यहाँ से सिर्फ बाइक ही निकल सकती हैं, वो भी जो बाइक सवार होंगे उनको सर झुकाना पड़ता है। तो एक बार फिर भटकते हैं लोग, क्योंकि हमें भी बताया गया कि यहाँ से 4 व्हीलर आराम से निकल जाते हैं, लेकिन आराम से निकलना क्या, यहाँ तो कोई भी 4 व्हीलर निकल ही नहीं सकता। इवन अल्टो भी नहीं निकल सकती, जो सबसे छोटी गाड़ियों में से एक है। बाइक सवार ज़रूर निकलते हैं, वो भी सर झुका के ही निकलेंगे। आप देखिए, तो इस तरीके की तस्वीरें हैं ये, कैसे परेशान हैं लोग, किस तरीके से, खासकर 4 व्हीलर वाले। मतलब ये जो है तस्वीर, ये जिला प्रशासन नज़रअंदाज क्यों किए हैं? क्यों नहीं ढंग से डाइवर्टेड मार्ग बनाया गया? और जो बनाया गया है उसके लिए सही इंडिकेशन क्यों नहीं दिए गए? दूर दराज से आने वाले सैकड़ों लोग दिन भर, सैकड़ों वाहन चालक दिन भर परेशान होते हैं। हमारे सामने कम से कम आधा दर्जन 4 व्हीलर वहाँ से रुकी और यहाँ से निकलना। भैया क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार विश्वकर्मा जी। लोग यहाँ से कहते थे 4 व्हीलर निकल जाएगी, अभी कई 4 व्हीलर वाले बेचारे दूर के यहाँ तक आए। यहाँ से 4 व्हीलर निकलेगी तो वो फंस जाएगी, कभी कभी जान भी जा सकती है। क्या है कि जी पुल बहुत छोटा है, अगर बड़ी गाड़ी होगी तो फंस भी सकती है। तो ये निर्माण कार्य लंबे समय चलना है, प्रशासन ने व्यवस्थाएं सही नहीं की हैं। डाइवर्सन मार्ग है लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता। ये पुल भी है तो बाइक वाले सर झुका के निकल रहे हैं। एक जगह के लिए 3 रास्ताएं गई हैं, पता ही नहीं कि कहाँ से जाना है। बाहर के लोग भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल भटक रहे हैं। और यहाँ भी आपको सर झुका के निकलना पड़ेगा। बिल्कुल निकलना पड़ेगा। ये देखिए ना, जो भी है, अगर बाइक सवार भी यहाँ से गुजर रहे हैं तो वो सर झुका के निकलेंगे। ये वो मार्ग है जो डुमरा में बगल से डाइवर्सन यहाँ से मुड़िए लिखा गया है, और वो कई वाहन चालक भी यहाँ से घुस आते हैं और वापस बेचारों को फिर ये 4-6 किलोमीटर फालतू में घूमना पड़ता है। तो ये भी विडम्बना देखिए, ये डुमरा का जो ओवरब्रिज बन रहा है वहाँ की लापरवाही की तस्वीरें हैं। डाइवर्टेड मार्ग जो बनाए गए हैं वो कितने बेतुके बनाए गए हैं, कोई इंडिकेशन नहीं है। लोग लगातार यहाँ परेशान हो रहे हैं। व्यवस्थाएं शून्य हैं, जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो भी भ्रमित करने वाली हैं, नाकाफ़ी हैं, और लोगों को लगातार परेशानियों का इसमें सामना करना पड़ रहा है। किया हुआ है इन्होंने डुमरा से, इंडिकेशन बोर्ड भी लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ की तस्वीरें भी आप देख लीजिए। बाइक वाले किस तरह से रिस्क लेकर गुजर रहे हैं। ये पानी मेरे ख्याल से कहीं सिंचाई का यहाँ से ओवरफ्लो हुआ है और अब वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। कोई सब माइनर निकली हुई है, कैनाल छोटी, और यहाँ पे पूरी तरह से पानी भर चुका है। लोग परेशान हैं, लोगों को रिस्क लेके निकलना पड़ रहा है। लोग रिस्क लेकर यहाँ से अपने वाहन निकाल रहे हैं। खतरनाक हो सकता है, कोई भी दिक्कत हो सकती है। वाहन चालकों को, छोटे छोटे बच्चों को बिठाकर लोग कैसे रिस्क लेकर यहाँ निकल रहे हैं, और कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। डाइवर्टेड मार्ग अगर आपने बनाया है और अगर वहाँ से रास्ता डाइवर्टेड करने का इंडिकेशन दिया है तो उसको दुरुस्त कराने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधित विभाग की है। लेकिन यहाँ पर अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी स्थिति है, कोई भी देखने वाला नहीं है। आखिर हादसे दुर्घटनाओं का इंतज़ार कर रहा है प्रशासन, क्यों अनदेखी कर रहा है, समझ से परे है। जनप्रतिनिधि भी मौन है। क्या उन्हें नहीं दिखता? क्या वहाँ नहीं निकलते? वो नहीं निकलते, उनके नुमाइंदे नहीं निकलते। लेकिन भाई साहब, स्थितियाँ यहाँ विकट हैं और जल्द ही अगर इसका निदान नहीं किया गया तो और भी विकट होंगी। और निश्चित तौर पर कभी भी किसी भी हादसे का अंदेशा यहाँ बना हुआ है। ये डाइवर्टेड वो रास्ता है जो डुमरा से के बाहर निकलते ही लेफ्ट राइट साइड में इंडिकेशन लगा हुआ है कि यहाँ से मुड़ें। डाइवर्टेड मार्ग है। वहाँ लोग ये भी बता देते हैं ग्रामीण, कई 4 व्हीलर वालों को, कि आपकी 4 व्हीलर निकल जाएगी। लेकिन जो अंडर ब्रिज है वो इतना नीचे है कि वहाँ से बाइक में भी आप बैठ के निकलेंगे तो आपको सर झुकाना पड़ेगा। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, जब कोई गिरेगा तो निश्चित तौर पे चोटिल होगा। राहगीरों को, महिलाओं को, बच्चों को कैसे परेशानी हो रही है आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं। तो क्या कहा जाए प्रशासन को, क्या कहा जाए जनप्रतिनिधियों को?
लोग भी मौन बैठे हैं, ग्रामीण बाशिंदे, राहगीर, कोई भी इस आवाज़ को उठाने को आगे नहीं आ रहा है। तमाम जो समाज सेवी हैं